हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? चलो आज हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट कंटिन्यूटी चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है या उसकी कंटिन्यूटी कब चेक की जाती है, और कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसकी डेरिवेबिलिटी कब चेक की जाती है। तो आज हम लोग आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेरिवेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। कंटिन्यूटी के मतलब होता है, जो यहाँ पे मीनिंग है कंटिन्यूटी, जो इंग्लिश में इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं कि कोई ग्राफ कंटिन्यू जा रहा होगा तो उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो वहीं यहाँ भी मैथ में भी जो भी नाम रखा गया है, वो जो भी इंग्लिश से मीनिंग निकलता है वहाँ वही मीनिंग यहाँ पे मैथ में भी निकलता है। ये कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। इसका कोई सिनोनिम्स नहीं होता। जो यहाँ पे आप मीनिंग समझ रहे हैं वही मीनिंग इधर भी अप्लाई हम लोग करेंगे। यानी कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस किसी भी इंटरवल में है तो उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे, और यदि वो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। सर आप ग्राफ से बताइए, एक दो एग्जांपल लेके बताइए, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मुरारी गुप्ता, और बच्चे प्यार से मुरारी सर कहते हैं। चलिए कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए कंटिन्यूटी चैप्टर में कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्या करेंगे सर? कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे इफ़ अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन, पेंसिल, चौक, मार्कर एक्सेट्रा। सर इतना सारा चीज़ क्यों लिखे हैं? क्योंकि पेन भी लिख देंगे तब भी हम समझ जाएंगे। क्योंकि इसके पहले जब मैं पढ़ाता था ना तो मैं बोलता था अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग ऑफ पेन, देन वी कैन से इट इज़ कंटिन्यूअस ग्राफ या कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक बच्चे ने पूछा सर क्या चौक को हम लिफ्ट कर सकते हैं क्या? तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि एक साथ इतना सारा एग्जाम्पल लिख दो जिससे बच्चे में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यानी कोई भी ग्राफ यदि आप चौक यूज़ कर रहे हैं तो चौक को बिना लिफ्ट किए हुए आप बनाते हैं तो उसको कंटिन्यूअस ग्राफ बोलेंगे, और ये कंटिन्यूटी को शो करेगा। यदि आप चौक को लिफ्ट कर देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ बनाया और यहाँ पे लिफ्ट कर दिया आपने चौक को, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पॉइंट पे होगा इसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करना, सब चीज़ मैं बताऊंगा, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी टॉपिक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करें, आपका मैथ बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और आप मैथ में फोड़ू हो जाएंगे, आईआईटी को फोड़ देंगे। ठीक है, मैथ में कोई भी ऐसी कंसेप्ट नहीं होगी जो आपको हिली डुली रहेगी, और आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर दिक्कत होता है। अब देखिए कोई किसी फंक्शन को हम लोग सर कहाँ कहाँ चेक करेंगे? देखिए कोई भी फंक्शन होगा ना तो उसका हम डोमेन में उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे सर? डोमेन में चेक करेंगे। डोमेन से बाहर चेक नहीं कर सकते हैं। क्यों सर? अब एक बात बताओ, कोई इंसान जहाँ आता जाता है उसी के न बीच में तुम जाकर चेक करोगे कि उसका क्या कैरेक्टर है, कैसा बिहेवियर है। अब कोई इंसान अमेरिका गया ही नहीं है और क्या तुम अमेरिका जाकर उसके बारे में पता करोगे कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है? नहीं करोगे ना। तो यानी जो ग्राफ अपना डोमेन में बनेगा उसी के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि वो ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब मान लो कोई डोमेन ही नहीं दिया है, अब उसमें वो ग्राफ ही नहीं होगा तो उधर जाके क्या चेक करोगे? तुम कुछ भी चेक नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो भी फंक्शन दिया होगा उसको उसके डोमेन में ही हम लोग चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। सर एक दो ग्राफ लेके बताइए। मैं यहाँ पर ग्राफ लेता हूँ 2-3 और फंक्शन लेता हूँ, देन आफ्टर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो भी मैं बोर्ड पे लिखा हूँ इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लो और इसको पढ़ लो। यदि कोई भी डाउट आता है तो आप लोग बताओ, मैं आप लोगों को अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कोई भी फंक्शन अपना डोमेन में यदि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस कहलाएगा। डोमेन से बाहर चेक नहीं करेंगे। मान लो कोई यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ, ये मान लीजिए फंक्शन है और यहाँ पे मैंने इसको डोमेन दे दिया 0 से इन्फिनिटी। अब बताओ 0 से इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस है कि नहीं है? हाँ सर कंटिन्यूअस है। अब मैं बोलूँ -इन्फिनिटी से 0 में चेक करो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब इसका डोमेन ही 0 से इन्फिनिटी दिया है तो -इन्फिनिटी से 0 में हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो फिर इधर ग्राफ ही नहीं होगा, और इसका ग्राफ ही 0 से इन्फिनिटी बना है। तो जिधर ग्राफ जा रहा है उधर ही नहीं तुम चेक करोगे कि इधर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब इधर कोई ग्राफ ही नहीं है तो इधर क्या चेक करोगे कंटिन्यूअस है कि नहीं है? डन? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर? तो चलो नेक्स्ट ग्राफ देखो आप लोग। मान लो ये कोई ग्राफ है यहाँ पे और इसका डोमेन हम लोग ले लेते हैं, मान लो ये कोई ग्राफ है ऐसे,
और यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, और इसका डोमेन दिया 0 से इन्फिनिटी। अब बताओ ये कंटिन्यूस है कि नहीं है? सर ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हुआ है, दिख रहा ना, ये कोई ना कोई पॉइंट है जहाँ पर ग्राफ अपना ब्रेक हुआ है और ये पॉइंट इसके डोमेन में ही लाइक कर रहा है, इसीलिए ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा इस पॉइंट पे। मान लेते हैं कोई ये पॉइंट है। डन। चलो एक मुझे बताओ, ये 10x का ग्राफ है, 10x का ग्राफ आप लोगों ने देखा है? हाँ सर देखा है। ये 10x का ग्राफ है, ये मान लेते ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है, और ये मान लो ये पाई है, ये ऐसे आ गया। अब बताओ क्या इसका ग्राफ कंटिन्यूस है कि नहीं है? सर इसका ग्राफ तो दिख रहा है डिसकंटिन्यूस है। कैसे? सर ये डिसकंटिन्यूस दिख रहा है, यहाँ से आपने ऐसे ग्राफ बनाया और फिर पेन उठा के यहाँ पे ऐसे बनाया। अब देखो बेटा मैंने क्या बताया डेफिनेशन में कि कोई फंक्शन यदि उसके डोमेन में यदि वो टूटा फूटा ग्राफ बनेगा, देन आफ्टर वी कैन से इट इज़ डिसकंटिन्यूस, अदरवाइज वी कैन से इट इज़ कंटिन्यूस। अब 10 का डोमेन निकाल के देखते हैं क्या ये अपना डोमेन में टूटा फूटा ग्राफ दिखा रहा है क्या? तो चलिए इसका डोमेन निकालेंगे तो क्या आएगा? सर इसका डोमेन होता है -π/2 से π/2, ठीक है, ये ओपन होता है, ठीक है ना, यूनियन, फिर ये हो जाएगा π/2 से 3π/2, सर ये 3π/2 से 3π/2 से 3π/2, ठीक है ना, 3π/2। इसी तरह इधर भी होगा। अब देखो इसका डोमेन ही टूटा फूटा है, इसका डोमेन ही दिख रहा है ना, इसका डोमेन ही ब्रेक किया हुआ डोमेन है, यानी इसका डोमेन ही ब्रेक में है, यहाँ पे टूटा फूटा डोमेन है, तो इसका ग्राफ भी अपना पार्ट वाइज ही बनेगा, क्योंकि इसका डोमेन देखो पार्ट वाइज है ना, यहाँ पे -π/2 से π/2 है, यहाँ π/2 से 3π/2 है ना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पार्ट वाइज ही बनेगा। तब देखो ये इस डोमेन में क्या है, ये कंटिन्यूस है कि नहीं? देखो बिना पेन उठाए मैंने यहाँ पे बना दिया। इस डोमेन में क्या देखो कंटिन्यूस है कि नहीं है? हाँ सर है। इस डोमेन में क्या कंटिन्यूस है कि नहीं? हाँ सर है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस है क्योंकि इसका डोमेन ही यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन जैसा दे रखा है, ठीक है, और होता है, इसलिए क्या है, ये कंटिन्यूस है अपने डोमेन में, ठीक है। इसको कॉपी करिए, मैं और आपको बताता हूँ। सर एक दो और एग्जांपल लेके बताइए, फिर हम देखते हैं कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। चलिए मैं आप लोग को एक दो और एग्जांपल लेता हूँ और उसको आप लोग बताइए कि ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करें। हाँ सर स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। मान लो यहाँ पे कोई एक फंक्शन दिया y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका ग्राफ कैसा होता है? सर इसका ग्राफ तो यहाँ पे स्टेप ऑफ फंक्शन जैसा होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। 0 से 1 में ये क्या देता है? सर 0 से 1 में यही ग्राफ बनेगा, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, 0 से 1 में यही बनेगा और यहाँ पर 1 पे ओपन हो जाएगा। 1 से 2 में ऐसा ग्राफ बनता है, 2 पे ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर डार्क हो जाएगा। 2 से 3 में ऐसा ग्राफ बनेगा। अब सर ये और इधर से बनाएंगे ग्राफ तो ये ऐसा बनेगा। डन। सर ये तो ग्राफ पीस टूटा हुआ ग्राफ दिख रहा है, क्या ये डिसकंटिन्यूस है क्या? चलिए इसका डोमेन देखते हैं। जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, उसका डोमेन ना ऑल रियल नंबर होता है, यानी दुनिया के कोई फंक्शन इसमें डाल सकते हो, लेकिन ये इंटीजर पॉइंट पे ना डिसकंटिन्यूस होता है। देखो कैसे, 1 प्लस डालोगे ना तो 1 मिलेगा तुमको, और 1 माइनस डालोगे ना तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पर दो डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। और यहाँ पर ग्राफ देखो, यहाँ पर टूटा फूटा ग्राफ दिख रहा है, पेन उठाना पड़ रहा है ना ग्राफ बनाने के लिए, और इनके डोमेन पूरा आर है, यानी इनके डोमेन का अंदर में पेंसिल को या चौक को उठा रहा हूँ ग्राफ बनाने के लिए, इसीलिए ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। और ये बहुत सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होते हैं, जितने इंटीजर पॉइंट हैं ना, इन्फिनाइट पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होते हैं। डन, यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं, उससे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट ग्राफ मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लो ये कोई ग्राफ दिया, आप लोग को मुझे बताना है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। आप बताओ। सर ये तो कंटिन्यूस नहीं है, एवरीवेयर ग्राफ बन रहा, कहीं टूटा फूटा नहीं दिख रहा है, ये बताइए ये कंटिन्यूस है कि नहीं है।
सर ये यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो गया इसीलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये ग्राफ बताइए, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है? अब बताइए कैमरामैन, अब बताओ ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है? सर यहाँ पे ना ग्राफ उठ रहा है इसीलिए डिसकंटिन्यूअस देगा। अब ये मत सोचना कि इसको मिला देंगे तो सर कंटिन्यूअस हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। ग्राफ ब्रेक हुआ तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, इसको कॉपी करो। अब देखो बोर्ड में और मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे तो थ्योरी आएगा नहीं, वहाँ पे तो क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा बोर्ड में और मेंस में? वहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछेगा, एक आपको ऐसा फंक्शन दे देगा, ठीक है ना, ऐसे कोई भी इनइक्वालिटी टाइप फंक्शन दे देगा। मान लो यहाँ पे 3x + 4 है और यहाँ पे x > 1 दे देगा, और यहाँ पे 5x + 2 ले लेते हैं और x < 1 दे देगा। अब एग्जामिनर बोलेगा एट x = 1 चेक इट इज़ कंटिन्यूअस या नॉट। तो हम लोग को 1 पे चेक करके बताना है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन देगा तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया रहेगा अपना f(x) एक फंक्शन दिया रहेगा इनइक्वालिटी के टर्म्स में, और एग्जामिनर पूछेगा कि मुझे बताओ ये x = 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो चलो हम लोग कैसे करेंगे, सर मुझे बताइए कैसे लिखेंगे बोर्ड में। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाएगा और मेंस एडवांस में भी पूछा जाता है, उसमें थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर देते हैं। डन। तो चलिए कैसे करेंगे सर, कंटिन्यूटी में कुछ नया नहीं करना होता, जो भी हम लोग करेंगे वो लिमिट वाला ही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। लिमिट में क्या करते थे सर, उसमें LHL निकालते थे, RHL निकालते थे, बस यदि दोनों इक्वल हो गया तो उसको हम लोग बोलते थे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिट की वैल्यू जो भी आती थी वो ही होती थी। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें LHL RHL निकालेंगे, उसके अलावा वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकलती है सर, उस वैल्यू को फंक्शन में डाल देंगे जिसमें इक्वल लगा होगा। डन। कंसेप्ट क्लियर सर? अब तो इसको करके दिखाओ तब मज़ा आएगा मुझे। तो चलो करके दिखाते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा LHL, यहाँ पर लिखूँगा लिमिट x टेंस टू किस पे चेक करना, 1 पे सर, 1 - यहाँ पे f(x) लिखूंगा। अब मुझे बताओ 1 पे ऊपर वाला फंक्शन लूँगा कि नीचे वाला फंक्शन लूँगा? सर ये तो हम नहीं जानते हैं, मैं पहली बार कंटिन्यूटी ही स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आपको लिमिट देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बता दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन कराया भी है वहाँ पे, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। सर 1+ पे कौन लेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? चलो एक बार और मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज़ इसको देखने से पहले आप उस लेक्चर को देखिए, देन आफ्टर ये देखेंगे तो आपको 100 में 100 समझ में आएगा। चलिए 1+ पे हम लोग 1- है, देखिए ये बोल रहा है x > और = 1, ये बोल रहा है x < और = 1। तो अपना क्या है, लेस देन ही तो है यहाँ पे, तो लेस देन में हम इस फंक्शन को लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 - और ये फंक्शन हो जाएगा 5x + 2। डन। अब यहाँ पे 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 डाल देंगे तो 5 + 1 ये हो जाएगा 7। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये अपना LHL मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया। सर राइट हैंड लिमिट बताइए। अब मैं निकालता हूँ RHL क्या होगा। अब यहाँ पे मैं सेम कंसेप्ट लगाऊंगा, लिमिट लिखूंगा, x टेंस टू लिखूंगा, 1+ लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा f(x). सर यहाँ पे 1+ पे कौन सा होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला? आप बताओ। 1 - यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा x > 1, तो x > 1 लिखा हो तो ये फंक्शन अपना होगा। इस फंक्शन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो अपना आंसर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1+, और ये हो जाएगा 3x + 4। इसमें 1 डालेंगे तो ये भी आ जाएगा 7। डन। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब देखिए वैल्यू फंक्शन कैसे निकलती है, VOF निकालेंगे, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये F1 उसी फंक्शन में डाल देंगे जिसमें इक्वल लगाओ। सर इक्वल तो यहाँ पे लगा है, तो क्या इस फंक्शन में डालेंगे? हाँ इसी फंक्शन में डालेंगे। इसमें क्यों नहीं डालेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसमें नहीं डालेंगे। तो इसमें डालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3 × 1 + 4 दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 7। अब क्या करेंगे सर, LHL तो 7 आ गया, RHL भी 7 आ गया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 7 हो गया। तो इस फंक्शन को क्या नाम दें? आप बताओ, इस रिश्ते का नाम क्या देना चाहिए? सर ये लग रहा है कंटिन्यूअस है, क्योंकि सब चीज़ सेम आ रहा है, LHL भी सेम आ रहा है, RHL भी सेम आ रहा है, वैल्यू फंक्शन भी सेम आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL = RHL = VOF। सो
इट इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। डन। सर केवल 1 पे ही कंटिन्यूअस है क्या? 1 के अलावा कंटिन्यूअस नहीं है, 2 पे, 3 पे, 4 पे। अब देखो 1 जो था ना ये डाउटफुल पॉइंट था, क्योंकि 1 पे फंक्शन क्या हो रहा था, अपना चेंज हो रहा था। सर 1 प्लस पे दूसरा फंक्शन दिया था और 1 माइनस पे दूसरा फंक्शन दिया था, तो 1 पे डाउटफुल पॉइंट था, इसलिए हम लोगों ने 1 पे चेक किया। अब 1 के अलावा क्या होगा सर? 1 के अलावा कोई भी पॉइंट लोगे तो उस पर ये कंटिन्यूअस ही आएगा। सर कैसे आएगा? एक चेक करके दिखाइए, 2 पे थोड़ा चेक करके दिखाइए कंटिन्यूअस आएगा क्या। तो चलो मैं 2 पे आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ, तब तक इसको आप लोग कॉपी पेस्ट करें, फिर मैं 2 पे चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो 2 पे मैं चेक करूँगा, LHL निकालूंगा और RHL निकालूंगा और वैल्यू फंक्शन निकालूंगा। तो इसको तो मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ, मेन यहाँ पे जो मैंने लिखा है, और 2 पे मैं आप लोगों को तीनों चीज़ निकाल कर दिखाता हूँ और फिर देखते हैं क्या 2 पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसका टेस्ट करते हैं, 2 पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो चलिए 2 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं एट x इक्वल टू 2, यहाँ पर बना लेते हैं 2। अब ये नया क्वेश्चन हो गया, इस पे 1 पे हम लोगों ने चेक कर ही लिया, अब 2 पे मैं चेक करके दिखाता हूँ कि कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। LHL लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। अब बताओ 2 माइनस पे कौन सा फंक्शन आएगा? थोड़ा सा रुक जाओ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अब बताओ 2 माइनस पे कौन सा फंक्शन होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ये क्या है? x ग्रेटर देन 1। ये क्या है? x लेस देन 1। x लेस देन 1 तो 1 से छोटा इसमें लाई करेगा, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। और ये x ग्रेटर देन 1 है तो 1 से बड़ा इसमें लाई करेगा, जैसे 2 हो गया, मान लो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो अपने क्या 2 है ना, सर 2 लग रहा है इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। तो 2 प्लस में इसी को लोगे और 2 माइनस में भी इसी को लोगे, क्यों? क्योंकि 2 इसमें लाई कर रहा है। डन। तो 2 प्लस पे भी यहीं आएगा, 2 माइनस पे भी यहीं आएगा। 3x + 4 ले लेते हैं, 2 डालेंगे कितना आएगा? 6 + 4, ये 10 हो गया। डन। अब RHL कैसे होगा? ये भी वैसा ही लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लिखेंगे और यहाँ पे fx लिखेंगे। 2 प्लस पे वैल्यू क्या लिखे बताओ? सर 2 प्लस पे भी वहीं लीजिए, ऊपर वाला फंक्शन लीजिए, क्योंकि 2 इसमें लाइक कर रहा है तो 2 प्लस पे भी यहीं आएगा और 2 माइनस पे भी यहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 4, इसमें 2 डालेंगे तो ये भी 10 ही आएगा। सर वैल्यू फंक्शन कैसे निकालेंगे? F2 किस में डालेंगे? ऊपर वाले में ही डालेंगे। क्यों ऊपर वाले में डालेंगे सर? क्योंकि 2 जो है ना ऊपर वाला फंक्शन में ही लाइक कर रहा है। तो ये हो गया 10। अब देखो LHL मैंने बोला था ना, LHL और RHL और वैल्यू फंक्शन सब इक्वल आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि देखो मान लो किसी गांव में चोरी हुआ है तो पुलिस किसको पकड़ेगी? सबसे पहले डाउटफुल इंसान को पकड़ेगी। ये मान लो तुम्हारे ही घर में चोरी हुआ है, ये मान लो तुम्हारे साथ किसी का झगड़ा हुआ है, तो तुम पुलिस आएगी तुमसे पूछने के लिए, तो तुम क्या बोलोगे कि सर पड़ोसी उड़ोसी ये इन सब पे मुझे डाउट है। ऐसे थोड़ा ना बोल दोगे सर पूरे गांव के लोगों पे मुझे मेरा डाउट है। ऐसा बोलोगे तो पुलिस सबसे पहले तुमको ही पकड़ के ले जाएगी। तो तुम सबसे पहले बोलोगे कि सर मुझे इस इंसान पर डाउट है। इट मीन्स ये नहीं कि वहीं तुम्हारे सामान ले रखा है। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे और हम लोग बैग में से कोई पेंसिल या पेन या जो भी है कोई चोरी हो जाती थी तो हम मैम से बोलते थे, मैम हमको इस इंसान पर डाउट है, मैम मुझे लग रहा है कि इसने मेरा पेन पेंसिल चोरी किया होगा। तो मैम क्या करती थी, उसका बैग और उसका बोरा और झोरा सब चेक करती थी और उसी में से पेंसिल निकलता था। यानी हम लोग को जो डाउट रहता था ना वो सही निकलता था। अब ये थोड़ा ना बोलूँगा मैम मुझे पूरा क्लास के बच्चों पर डाउट है, आप पूरे क्लास के बच्चों का बैग झोरा और बोरा सब चेक करिए, तो मैम कहेगी कि तुम ही सही इंसान हो, बाकी पूरे क्लास के बच्चे चोर हैं। तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए पहले डाउटफुल पॉइंट को पकड़ना होता है। इसमें डाउटफुल पॉइंट जो था ना वो 1 था। 1 क्यों था सर? क्योंकि 1 पे ये इंसान शक्ल चेंज कर रहा है, 1 पे अलग और ये 1 प्लस पे अलग और 1 माइनस पे अलग। पुलिस भी पकड़ती है, मैम भी उस बच्चे को खड़ा करती थी ना, तो उसके 2-1 मिनट में शक्ल चेंज हो जाती थी, तो मैम भी समझ जाती थी, सर लोग भी समझ जाते थे कि हाँ इसने ही इसका जो भी सामान चोरी हुआ वो लिया होगा। डन।
तो इतना पुलिस और सर लोग को इतना तजुर्बा होता था पहले, वो शक्ल देख के पकड़ लेते थे और उनके ही जोरा बोरा बैग में से सामान निकलता था। तो यही ट्रिक्स, यही कंसेप्ट आपको ये फंक्शन में लगाना, तभी आप इंजीनियर डॉक्टर बन पाओगे। ठीक है, बचपन का जो भी कंसेप्ट है, जो भी सर लोगों का कंसेप्ट था वहीं लगाना है, यानी जहाँ पे डाउट होगा वहीं पे चेक करना है। ये नहीं कि पूरे क्लास भर के झोरा बोरा चेक करोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा और आखिर में कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा उसी से जिस पे डाउट होगा। डन। तो देखो हम लोगों ने 2 पे चेक किया, बेचारा 2 निर्दोष इंसान था और इसको हम लोगों ने बुलाया, इसका झोरा बोरा सब चीज़ चेक किया और अंत में कुछ भी नहीं मिला। अंत में क्या मिला, ये देखो 10 = 10 = 10, यानी ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। डन। सर एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिस पे डाउटफुल हो और वो डिसकंटिन्यूअस हो। अब देखो 1 पे डाउट था हम लोग के स्टार्टिंग में कि लग रहा है 1 ने ही चोरी किया होगा, बट 1 पे हम लोगों ने चेक किया था और LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल आ गया था। तो 1 पे डाउट था। अब डाउट का मतलब थोड़ा ना हो गया कि वहीं तुम्हारा सामान लिया है। तुमको लग रहा है कि हाँ डाउट है, डाउट का मतलब हो गया तुम्हारा संदेह है, शक है किसी ने लिया होगा, लेकिन तुम जाओगे चेक करोगे, हो सकता कभी नहीं निकलेगा, हो सकता है कोई और इंसान लिया हो जिस पे तुमको तुम्हारा डाउट ही ना हो। डन। तो 1 पे डाउट था बट 1 पे कंटिन्यूअस हो गया था। ठीक है ना। अब मैं एक और फंक्शन लेता हूँ और उस पर आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ कि ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। एक ऐसा एग्जांपल सेट करता हूँ जिस पे हम लोग का डाउट भी होगा और वहाँ पे वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, यानी डाउट हम लोग का हकीकत में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो चलो एक और एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक और इनइक्वालिटी टाइप के एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं sin x + 2 और यहाँ पे ले लेते हैं cos x + 1 और यहाँ पे ले लेते हैं x > π/2 और यहाँ पे ले लेते हैं x π/2। चलिए अब हम लोग किस पे चेक करेंगे, π/2 पे करेंगे। सर क्यों करेंगे? सर आपने ही तो बताया था जिस पे डाउट होगा उसी को पे पहले चेक करेंगे। तो डाउट किस पे है? सर π/2 पे हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि π/2 पे ये अलग शक्ल बदल रहा है और इसकी शक्ल अलग बदल रही है। तो मुझे जो डाउट है ना वो π/2 पे है। तो सर मैं इस बार तो π/2 पे चेक करूँगा और चेक करके देखूँगा कि क्या मेरा जो शक है वो सही निकला या गलत निकला। तो चलिए π/2 पे चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? सर सबसे पहले LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। उसके बाद सर मैं निकालूंगा RHL, राइट हैंड लिमिट। उसके बाद मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन सर, और मैं देख लूँगा तीनों इक्वल आएगा तो मैं बोल दूंगा ये कंटिन्यूअस है, और तीनों में से कोई एक इक्वल नहीं आएगा तो बोल दूंगा डिसकंटिन्यूअस है। तो चलो करते हैं। LHL कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंस टू किस पे चेक करना? π/2 पे, π/2 माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे fx। अब बताओ π/2 माइनस वो कौन सा लो, ऊपर वाला है नीचे वाला? ये बोल रहा है x > π/2, ये बोल रहा है x < π/2। सर लेस देन इसमें है तो इसको लेना चाहिए, तो चलिए इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा cos x + 1। इसमें π/2 डालेंगे तो कितना होगा? cos π/2 बताओ कैमरा मैन, तुम बताओ cos π/2 कितना होता है? सर cos π/2 होगा 0। देखो कैमरा मैन को याद है, तो 0 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1। RHL निकालते हैं, सेम पैटर्न है, इसको रट जाओ, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। यहाँ π/2 प्लस ले लेते हैं और यहाँ पे fx लिख लेते हैं। fx क्या आएगा? सर इस बार ऊपर वाला फंक्शन आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, और ऊपर वाला फंक्शन क्या है? सर ऊपर वाला फंक्शन अपना sin x + 2 है। इसमें π/2 डालोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? सर इसमें हम जब π/2 डालेंगे ना, इसमें जब हम π/2 डालेंगे ना सर, तो sin π/2 कितना होता है कैमरा मैन तुम बताओ? सर sin π/2 1 होता है, तो 1 + 2 ये हो जाएगा अपना 3। वैल्यू फंक्शन क्या होगा? f/2। अब बताओ π/2 किस में डाले, इसमें या इसमें? सर ऊपर वाले में डालिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले में डालेंगे तो ये हो जाएगा sin π/2 + 2। sin π/2 अभी कैमरा मैन ने 1 बताया है और +2 ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। सर इस बार तो इक्वल नहीं आया, LHL 1 आ गया, RHL 3 आ गया और वैल्यू फंक्शन 3 आ गया।
तो यहाँ पर लिखूँगा एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू वी यू एफ। अब देखो कोई एक भी इक्वल नहीं होगा ना तो डिसकन्टिन्यूअस हो गया। इस बार देखो इस इंसान पे हम लोगों को डाउट था और हम लोगों ने इस इंसान का झोरा बोरा सब चीज़ हम लोगों ने चेक किया, ठीक है ना, और चेक किया तो हम लोगों को मिल गया अपना जो भी डाउट था कि लग रहा है कि इसी π/2 पे ही ये डिसकन्टिन्यूअस होगा, तो ये डिसकन्टिन्यूअस हो गया। आई होप समझ में आ गया कैसे चेक करेंगे। इस इनइक्वालिटी में ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पूछेगा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, चेक इट इज़ कंटिन्यूअस या नॉट एट x इक्वल टू 1 2 3 4 π/2 0 π/6, किसी भी पॉइंट पे बोल सकता है वो, ठीक है। यदि नहीं बोले तो आप लोग जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है ना वहीं पे चेक करना। यदि कुछ भी ना बोले तो जहाँ पे तुमको डाउट दिखे ना वहीं पे चेक करना, ठीक है। अब मैं एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसके अपोजिट क्वेश्चन पूछी जाती है, वो पूछी जाती है कि ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है तो मुझे बताइए कि के और ए बी सी इस टाइप के वैल्यू अननोन वैल्यू पूछता है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ एक क्वेश्चन को उस टाइप का जिसमें हम बोल देंगे कि ये फंक्शन जो दिया वो कंटिन्यूअस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन जो भी कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यू निकालना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं एक और इनइक्वालिटी ले लेता हूँ यहाँ पे, इसमें ज़्यादा इनइक्वालिटी टाइप की क्वेश्चंस आती है। यहाँ पे देखो 3k + 4x ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ 5x + 1। यहाँ पे x > 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे x <2 ले लेता हूँ। और मैं बोलता हूँ आप लोगों को ये जो फंक्शन है ना वो एट x = 2 पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। यानी इसका मतलब क्या है सर, जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इसका मीनिंग यही ना निकलेगा कि वो LHL और RHL और वैल्यू फंक्शन तीनों इक्वल है। हाँ सर यही निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे और तीनों क्या कर देंगे सर, इक्वल कर देंगे। इक्वल करेंगे तो जो भी अननोन वैल्यू दिया रहेगा, जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। वो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा सर आई एम हेयर, आई एम हेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, LHL निकालते हैं। LHL उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हम लोगों ने इसके पहले निकाला था, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, क्या लिखेंगे सर 2 माइनस लिख लेते हैं और यहाँ पे fx लिख लेते हैं। अब बताओ 2 माइनस पे कौन सा फंक्शन हो गया। इतने देर से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अब आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा अगर 2 माइनस पे कौन सा फंक्शन लेंगे। सर ये वाला लेंगे, क्यों लेंगे, x < 2 दिया इसलिए, और ये x < 2 लिया। सर यहाँ पे 5x + 1 ले लीजिए और इसमें 2 डाल दो तो ये 11 आ जाएगा। डन, कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। अब मैं लिखता हूँ RHL, रुक जाओ मैं पूरा कंप्लीट कर दूँ उसके बाद आप लोग कॉपी करना। यहाँ आप ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और fx डायरेक्ट बताओ कौन सा आएगा सर, ऊपर वाला आएगा। 3k + 4x दिया और हम लोग x के वैल्यू 2 डालेंगे, तो 2 डालेंगे तो ये 3k + 8 आ जाएगा। डन, ये हो गया हम लोग RHL। वैल्यू फंक्शन क्या होगा सर, F2 डाल दीजिए। 2 किस में डालें सर, ऊपर वाला में डालिए, तो ये हो जाएगा 3k + 8 ही हो जाएगा। एग्जामिनर क्या बोला था, ये जो फंक्शन दिया है एग्जामिनर क्या बोला था बताओ। एग्जामिनर सर बोला था ये जो फंक्शन दिया है ये कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे है सर, 2 पे, यानी LHL = RHL होगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन सब इक्वल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबको इक्वल करता हूँ, यानी ये कंटिन्यूअस दिया था सो LHL = RHL होगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों इक्वल होगा। तो मैं तीनों को इक्वल कर देता हूँ। LHL क्या होगा सर, 11 होगा, तो यहाँ पे 11 लिख लेते हैं। इक्वल टू RHL क्या है सर, 3k + 8 दिया है, लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है सर, ये भी 3k + 8 दिया है, इसको भी लिख लेते हैं। डन, यहाँ तक क्लियर। सर ये तो दोनों इक्वल दिख रहा है, ये इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल कर देते हैं। तो चलो 8 को इधर लाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 11 में से 8 माइनस करेंगे तो सर 3 आएगा, = 3k। अब 3 को इधर डिवाइड मार देंगे तो क्या आएगा सर, k = 3/3, ये 1 हो जाएगा।
तो जो भी अननोन वैल्यू पूछा था वो अपना बाहर निकल गया, ठीक है ना। लिमिट कंटिन्यूटी में टोटल 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था वो तो पूछा जाएगा चेक इट इज़ कंटिन्यूअस या नॉट। दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कंटिन्यूअस है तो मुझे बताओ अननोन वैल्यू ABC का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन दिखाता हूँ NCERT में जो इस टाइप के पूछे जाते हैं, और दिन आफ्टर आप लोगों को मैं और भी क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए इसको कॉपी पेस्ट करें, आप लोग कॉपी करिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, और अच्छे से कॉपी करिए और इसको समझने की कोशिश करिए। अच्छे से वीडियो को पॉज करें और कॉपी पेस्ट करें इसको, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को NCERT के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और NCERT क्वेश्चन जो भी है किस टाइप के पूछा गया है। आप लोग इसको कॉपी करिए, अच्छे से कॉपी करिए और समझने की कोशिश करिए, समझ के कॉपी करिए। ये नहीं कॉपी करना और कल कोई पूछ दे कि ये बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और आप हाथ खड़ा कर दे सर मुझे नहीं आता, तो आपका नहीं मुरारी सर का बेइज्जती होगा। और कोई भी पूछेगा किससे पढ़ा तुम, तो तुम यही बोलोगे ना मुरारी सर जो कोटा से पढ़ाते हैं उनका ही चेला हूँ मैं, उनका ही स्टूडेंट हूँ, वही मेरे गुरुजी हैं। तो इसलिए तुम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ो। यदि कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछो, मैं आप लोगों को बताने के लिए हमेशा रेडी हूँ, 24 घंटे रेडी हूँ। अब देखो तुम लोग NCERT अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे निकालता हूँ मैं NCERT क्लास 12 का, और मैं कंटिन्यूटी का क्वेश्चन निकालता हूँ और आप लोग एक दो और एग्जांपल करा भी देता हूँ, ठीक है। तब तक इसको कॉपी करो। लिमिट, यदि कंटिन्यूटी आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लिमिट एक बार देख लेना चाहिए। 40-45 मिनट का एक लेक्चर मैंने लिमिट का अपलोड कर दिया है वीडियो, और उसको अच्छे से देखेंगे तो ये चैप्टर है ना बहुत ही अच्छे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, ये इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आज तक इतना ही पूछा गया। और बोर्ड में भी तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है, मेंस एडवांस में भी 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछा गया। उसमें थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाती है, लेकिन बोर्ड में तो वो भी लेवल इंक्रीज नहीं होता। तो आप लोग ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको हूबहू प्रैक्टिस करते रहें, देन आफ्टर आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, एक भी क्वेश्चन में नहीं आएगी तो मैं हूँ ना, आप लोग को दिक्कत क्यों आने दूँगा। जब तक मुरारी सर हैं आप लोग कभी किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको डील करूँगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे NCERT क्वेश्चन 2-4 लिख देता हूँ। ये सब NCERT की एक्सरसाइज है 5.1, इससे 2-4 क्वेश्चन मैं लिख के आप लोगों को करा देता हूँ। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद से अटैम्प्ट करेंगे, और कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूँगा और बहुत ही अच्छे से करूँगा, जिससे आप लोगों को जो रिमेनिंग क्वेश्चन होगा वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का 6 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। 6 नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया वो मैं एक बार लिख देता हूँ। क्वेश्चन दिया देखिए, जो मैंने आप लोग कराया ना उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2x + 3 दिया है और x < 2 दिया है, यहाँ पे 2x - 3 दिया है और x < 2 दिया है। ये बोल रहा है चेक करो इट इज़ कंटिन्यूअस या नॉट एट x = 2। तो मैं क्या करूँगा, LHL चेक करूँगा, फिर क्या करोगे सर RHL चेक करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालूँगा। LHL क्या होगा आप लोग बताओ सर। LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पे कौन सा फंक्शन आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। सर नीचे वाला नहीं ऊपर वाला आएगा, क्योंकि x < 2 बोल रहा है, ये बोल रहा है x < 2, तो ऊपर वाला आएगा। तो मैं लिखूँगा 2x + 3। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ये। हाँ सर आ रहा है। अब यहाँ पे 2 डाल देंगे, 2 × 4 और 4 + 3 7 ही आ गया। चलिए RHL निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस कौन सा फंक्शन होगा सर, नीचे वाला होगा 2x - 3। 2 डालो कितना होगा 4 - 3, सर ये तो 1 आ गया। यहाँ वैल्यू फंक्शन निकालते हैं। F2 किस में डालेंगे सर, ऊपर वाले में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा, तो ऊपर वाले में डालोगे तो 4 + 3 आ जाएगा, यानी ये 7 हो जाएगा। अब देखो LHL ≠ = RHL,
ठीक है ना, नॉट इक्वल टू वी यू एफ। डन। सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। सर 3 पे कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा? 3 पे तो होगा ही होगा, क्योंकि 3 इसके डोमेन में है और 3 पे डाउटफुल पॉइंट नहीं है, इसलिए 2 के अलावा दुनिया की ऑल वैल्यू पे ये कंटिन्यूअस है जो इसके डोमेन में है। डन। सर एक और एग्जांपल बताइए जिसमें अननोन वैल्यू हो। बाकी एग्जांपल आप लोग खुद करना है, ये एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है, और कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग को बताना है और मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 20 एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 ले लेते हैं। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को करना है, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना है, मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा। चलिए 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे एज लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू 27 नंबर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया एक्स ग्रेटर देन 2। अब सर इसको कैसे करेंगे? और ये बोल दिया है एट एक्स इक्वल टू 2 इट इज़ कंटिन्यूअस। ये बोल दिया है एट एक्स इक्वल टू 2 पे ये क्या है? कंटिन्यूअस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सर वही तो करेंगे जो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल और इक्वल टू वी यू एफ करेंगे। हाँ यही करेंगे, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वी यू एफ। एल एच एल कैसे निकलेगा? सर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस पे कौन सा होगा? ऊपर वाला नीचे वाला? ये बोल रहा है एक्स लेस देन 2, ये बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन 2। सर लेस देन यहाँ पे लिखा हुआ है इसीलिए ऊपर वाला होगा के एक्स स्क्वायर, इसमें 2 डालेंगे तो 4 की आ जाएगा। आर एच एल क्या होगा? यहाँ पे लिखूँगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस कौन सा होगा? सर नीचे वाला होगा 3, इसमें जब 2 डालेंगे ना तो ये 3 ही आएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा? F2। सर यहाँ पे इक्वल है इसीलिए इसमें डाल देंगे तो ये 4 की आ जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया ये कंटिन्यूअस बोला है तो कलर चेंज कर लेते हैं। कभी भी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होता है और इक्वल टू वी ओ एफ होता है। हाँ सर ये तो मुझे पता है। तो एल एच एल का वैल्यू क्या था बताओ? सर एल एच एल का वैल्यू 4 के था, आर एच एल का वैल्यू क्या था? सर 3 था, वी ओ एफ का वैल्यू क्या था? सर 4 के था। तो किसी दो को इक्वल कर दो, इनको इक्वल करोगे तो 3 इक्वल टू 4 के हो जाएगा, सो के इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। इसको आप लोग कॉपी करें अच्छे से, और कोई भी डाउट आ रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आप लोग मुझसे बताएं, मैं उसको अगेन एक्सप्लेन करूंगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो भी लेक्चर लूँगा यदि आप लोगों को डिमांड होगा कि सर एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दो, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले एक बार आप लोगों को ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मुझे बताना है कि सर 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं हुआ, एक बार उसका सॉल्यूशन दे दें। तो उसका सॉल्यूशन मैं बना के एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्यूशन, जो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर टॉपिक अच्छा लग रहा है और आप लोग समझ पा रहे हैं और आप लोग मज़ा आ रहा है आप लोगों को मैथ पढ़ने में, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे जो भी चैनल मैंने बनाया उसको सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में एकदम फैला दें। इतना फैला दें कि सब बोले मैथ का मतलब मुरारी सर, मैथ का मतलब मुरारी सर, मैथ का मतलब मुरारी सर कोटा वाले। डन। तो चलिए नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, अभी कंटिन्यूटी मैंने आप लोगों को बता दिया, नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियबिलिटी पे बना दूंगा। एक लेक्चर में डिफरेंशियबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं लेक्चर ले लूँगा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का लेक्चर ले लूँगा जिसमें मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर ले लूँगा
जिसमें उसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा। उसके बाद अपना इंटीग्रल कैलकुलस से स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों को, जिसमें इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद एरिया अंडर कर्व करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। देन आफ्टर अपना कैलकुलस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं ले लूँगा वेक्टर 3D, जो भी आप लोगों का डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग ले लूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सपोर्ट मुरारी सर।